ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है एक पूरे राष्ट्र की नियति की। ये कहानी उस आग की है जिसमें तपकर एक सपना फौलाद बन गया। एक ऐसा सपना जो रामेश्वरम के छोटे से द्वीप से शुरू हुआ और सितारों के पार निकल गया। कभी सोचा है किसी देश को जमीन से उठाकर आसमान पे बिठाने के लिए असल में क्या लगता है? क्या वो फौलाद और तकनीक की ताकत होती है, या किसी नेता की राजनीति की इच्छा, या फिर इसकी जड़ें किसी एक साधारण से इंसान के असाधारण सपने में होती हैं, जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। तारीख थी 22 मई 1989। हवा में एक अजीब सी खामोशी और भारी तनाव था। उस लॉन्च पैड पर सिर्फ एक मिसाइल नहीं रखी थी, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का भविष्य टिका था। सालों की दिन रात की मेहनत, पिछली नाकामियों के जख्म और पूरी दुनिया की शक भरी निगाहें, सब कुछ बस उसी एक पल पर आकर टिक गया था। एक वैज्ञानिक की जिंदगी भर की तपस्या, एक देश का स्वाभिमान और दुनिया में उसकी जगह। इन सब का फैसला अगले 600 सेकंड में होने वाला था। सिर्फ 600 सेकंड, जो या तो इतिहास लिख सकते थे या फिर सब कुछ धुआं कर सकते थे। लेकिन इस फैसले की घड़ी तक पहुंचने की कहानी यहां से हजारों किलोमीटर दूर एक शांत द्वीप से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां समंदर की लहरें किनारों से टकराकर बड़े बड़े सपनों की कहानियां सुनाती थी। साल था 1931। इसी द्वीप पर एक नाव चलाने वाले के घर में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। एक ऐसी दुनिया जहां सादगी थी, गहरी आस्था थी और जहां मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत मानी जाती थी। कलाम के पिता जैनुलाब्दीन ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर जिंदगी का गहरा ज्ञान रखते थे। उन्होंने कलाम को सिखाया कि मुश्किलें तोड़ने नहीं, बल्कि खुद को जानने और घड़ने के लिए आती हैं। और यही एक सबक कलाम की पूरी जिंदगी का, कह सकते हैं, मूल मंत्र बन गया। और जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? कलाम की साधारण शुरुआत और भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत में एक अजीब सी समानता थी। दोनों ने ही बहुत मामूली संसाधनों से अपना सफर शुरू किया था। एक ने नावों के बीच, तो दूसरे ने एक छोटे से चर्च से। लेकिन दोनों की निगाहें आसमान पर थीं। तो उस द्वीप से निकलकर कलाम का सफर एक ऐसी राह पर चला जहां एक दिल तोड़ने वाली नाकामी उनकी असल मंजिल का दरवाजा खोलने वाली थी। उनका जुनून था आसमान। वो एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, जी जान से मेहनत की। लेकिन भारतीय वायुसेना के सिलेक्शन में वो सिर्फ एक पायदान से चूक गए। सपना टूट गया। पर शायद नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, क्योंकि इसी मोड़ पर उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर विक्रम साराभाई से, वो शख्स जो भारत के अंतरिक्ष के सपनों को हकीकत में बदलने वाला था। स्वामी शिवानंद के शब्दों ने उन्हें रास्ता दिखाया। कलाम को एहसास हुआ कि उनकी तकदीर शायद लड़ाकू विमान के कॉकपिट में नहीं, बल्कि रॉकेट के कंट्रोल रूम में लिखी जानी थी। और बस यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई, जो भारत को दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए बदलने वाला था। उनकी असाधारण प्रतिभा की पहली झलक नंदी में दिखी, जो भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट था। इसी एक प्रोजेक्ट ने डॉक्टर साराभाई जैसे दूरदर्शी लोगों को यकीन दिला दिया था कि ये नौजवान सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें हकीकत में गढ़ना भी जानता है। मगर महानता का रास्ता आग से होकर गुजरता है। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब कलाम और उनकी टीम के हौसले को हर मोड़ पर आजमाया गया। ये उनकी असली अग्नि परीक्षा थी। 10 अगस्त 1979 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 का पहला प्रक्षेपण। पूरे देश की उम्मीदें आसमान की ओर देख रही थीं। रॉकेट ने उड़ान तो भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो बेकाबू होकर बंगाल की खाड़ी में समा गया। ये सिर्फ एक तकनीकी नाकामी नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय सदमा था। ऐसे अंधेरे में उनके गुरुओं ने उन्हें संभाला। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश और डॉक्टर वर्नर वॉन ब्रॉन जैसे दिग्गजों ने सिखाया कि महान इमारतें सिर्फ सफलताओं पर नहीं, बल्कि असफलताओं की ठोस नींव पर खड़ी होती हैं। एक तरफ पेशेवर जिंदगी में नाकामियों का पहाड़ था, तो दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में एक के बाद एक तूफान आ रहे थे। उन्होंने अपने सबसे करीबी मेंटर ऑफ बहनोई जलालुद्दीन को खो दिया, और फिर कुछ ही समय में अपने माता पिता दोनों को। वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से टूट रहे थे। सोचिए, एक तरफ तकनीकी नाकामियां, टीम के सदस्यों के साथ जानलेवा हादसे, परिवार का बिछड़ना, और ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध,
जो भारत को टेक्नोलॉजी से दूर रखना चाहते थे। ऐसा लग रहा था मानो हर ताकत उन्हें रोकने पर तुली हुई है, मानो सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। लेकिन यही वो आग थी जिसने कलाम को फौलाद बना दिया था। अब कहानी वापस उसी लॉन्च पैड पर लौटती है जहां सालों के संघर्ष, दर्द और तपस्या का आखिरी इम्तिहान होना था। कंट्रोल रूम में गहरी खामोशी, हर धड़कन घड़ी की टिक टिक से तेज थी। फाइनल सिस्टम चेक, सारे पैरामीटर ग्रीन, T-10, 9, 8, पूरे देश की धड़कनें एक साथ रुकी हुई थीं। और फिर इग्निशन, एक गगनभेदी गर्जना के साथ धरती कांप उठी। सिर्फ 600 सेकंड। उन 600 सेकंड की आग और रोशनी ने सालों की नाकामी, थकान और अंधेरे को एक पल में राख कर दिया। अग्नि ने आसमान को चीर दिया था। ये सिर्फ एक मिसाइल की सफल उड़ान नहीं थी। ये दुनिया के मंच पर भारत का ऐलान था, आत्मनिर्भर भारत का ऐलान। उस वक्त के प्रधानमंत्री ने इसे देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी बताया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि उसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अग्नि सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इसके बाद कलाम के नेतृत्व में भारत को वो पंख मिले जिसने हमेशा के लिए आसमान में उसकी जगह तय कर दी। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 शक्तिशाली मिसाइलों का जन्म हुआ। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि। ये सिर्फ मिसाइलों के नाम नहीं थे, ये भारत की ताकत, उसकी संप्रभुता और उसके बुलंद इरादों के प्रतीक थे। लेकिन आखिर में कलाम के लिए ये सब तकनीक या हथियार से कहीं बढ़कर था। उनका असली मिशन इंसान के अंदर की क्षमता को जगाना था। वो मानते थे कि हम सब अपने अंदर एक दिव्य अग्नि लेकर पैदा होते हैं। हमारी कोशिश बस उस आग को पंख देने की होनी चाहिए। कलाम की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, हमारे अंदर वो कौन सी आग है जिसे हम पंख दे सकते हैं? वो कौन सा सपना है जो एक उड़ान भरने का इंतजार कर रहा है?